सी करती रहती हो मेरी। रवि की बात सुनकर गंगू कहती है, अरे आप तो फिजूल में गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी। तभी रवि के बच्चे पिंकी और राहुल वहाँ आ जाते हैं और रवि से बोलते हैं, पापा कल हमारा स्कूल पिकनिक पर ले जा रहा है, मैं भी जाऊँ क्या? कहीं नहीं जाना है पिंकी, चुपचाप घर पर बैठो और पढ़ाई करो। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। पापा आपके पास तो कभी पैसे नहीं रहते। एक छोटी सी फरमाइश की है हमने, आप वो भी पूरा नहीं कर सकते? राहुल की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो रवि को जोर से थप्पड़ मार देता है। ये देख गंगू भी गुस्से में आ जाती है और रवि को धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? अगर तुम अच्छा नहीं कमा पाते हो तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? अगर दोबारा मेरे बच्चों पर हाथ उठाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगू की बात सुनते ही रवि आग बबूला हो जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी मजा चखाता हूँ। लेकिन रवि गुस्से में गंगू को कुछ ज्यादा ही मार देता है, जिसकी वजह से गंगू बेहोश हो जाती है और मर जाती है। ये देख राहुल बोलता है, बस करें पापा, मम्मी बेहोश हो गई है। हम आगे से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आप मम्मी को छोड़ दो। राहुल और पिंकी की बात सुनकर रवि रुक जाता है और नीचे गिरी गंगू के पास जाता है और उसे देखता है, लेकिन गंगू मर चुकी होती है। ये देख रवि डर जाता है। ये गंगू तो मर गई, मैं क्या करूं? पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं? अपनी मरी हुई माँ को देखकर राहुल और पिंकी गुस्से में आ जाते हैं। पिताजी आपने ये सही नहीं किया, आपने माँ की जान ले ली। हम अभी पुलिस को बुलाकर आपको पकड़वाते हैं। राहुल की बात सुनकर रवि और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। राहुल और पिंकी अपनी माँ गंगू के पास खड़े रोते रहते हैं। गांव वालों को राहुल और पिंकी कुछ नहीं बताते और गांव वाले गंगू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन रात में, राहुल भैया मुझे अकेले घर में बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। पिंकी की बात सुनकर राहुल बोलता है, पिंकी डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रुको, मैं आता हूँ। राहुल खाने की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ वापस आ जाता है। लगता है पिंकी हमें आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा। मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला और घर पर भी कुछ नहीं है। राहुल की बात सुनकर पिंकी बोलती है, तुम चिंता मत करो भैया, मुझे अब भूख नहीं लगी है। फिर राहुल और पिंकी सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। रात में घर पर जोरों से दस्तक होती है। राहुल और पिंकी नींद से उठ जाते हैं। फिर राहुल जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर गंगू की आत्मा खड़ी होती है। गंगू की आत्मा को देख राहुल खुश हो जाता है। गंगू की आत्मा घर के अंदर आ जाती है। पिंकी भी अपनी माँ की आत्मा को देखकर खुश हो जाती है और गंगू की आत्मा से लिपट जाती है। गंगू की आत्मा भी अपने बच्चों को देखकर रोने लगती है और बोलती है, सही कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाई और देखो भगवान ने भी मुझे वापस भेज दिया है तुम्हारे पास। फिर गंगू अपने पास से राहुल और पिंकी को रोटी देती है। दोनों भरपेट खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह गंगू राहुल और पिंकी को लेकर दूसरे गांव में चली जाती है और रूप बदलकर अंडे की रेड़ी लगाने लगती है।